चवन्नीलाल, नौकर चवन्नीलाल। राम राम। ये बताओ, एक तो मेरा मूड ऐसा डिस्टर्ब है, फूफा वो बेचारा हमारे यहाँ से बिना पैसे के चला गया। जी, उसकी बीवी की तबीयत खराब थी। दूसरी बात, फैक्ट्री में जनरेटर खराब हो गया था। जी फूफा। तीसरी बात, लापरवाही, समय साला भूल जाता है। जब यहाँ आया तो रोते हुए आया था, कहे खा खा कर चर्बी चढ़ गई, चर्बी चढ़ गई। ड्यूटी हमेशा मेरे आने पर मेरे नजर के सामने होना चाहिए। ठीक है, बतावा क्या बात है? क्या बात यह है कि फैक्ट्री का जनरेटर खराब हो गया है। जी फूफा। वहां से मुझे शिकायत आया, उसको बनवाना है। दूसरी बात, जानते हो कि आकाश अपने दरवाजे से बेचारा रोते हुए चला गया। मेरा मूड तो वैसे ही गर्म था। देख, मैं कुछ देर सोचता हूँ, उसके बारे में चलता हूँ फैक्ट्री, पहले जनरेटर बनवाऊंगा। चलिए थोड़ी देर ठीक है। अरे भैया कौन है? भाई। अरे चवनलाल, तुम यहाँ पर? हमें नहीं, हमें नहीं। क्या चाहता? मैंने क्या चाहता? अपने घर तो भगाएंगे नहीं तो भगवैया का तू। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार। मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर मेरे घर से यहाँ पर तुम आकर रह रहे हो। फूफा की नौकरी करता हूँ। फूफा जी घर पर है? हाँ है तू। चलो चलकर मुलाकात करते हैं। आइए। बेटा पवन, मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे आंख में आंसू भर आए हैं और तुम इतने उदास हो। मेरी बात सुनो। अरे काहे अखिया से आंसू तू बहावत बाट्या। मेरे लाल, काहे अखिया से आंसू तू बहावत बाट्या। अरे कुछ ना बतावत बाट्या ना। काहे अखिया से आंसू तू बहावत बाट्या। कुछ ना बतावत बाट्या ना। दिलवा के हाल बिटवा, अरे हमसे बतावा। फूफा से अपने बिटवा कुछ ना छुपावा। दिलवा के हाल बिटवा, अरे हमसे बतावा। फूफा से अपने बिटवा कुछ ना छुपावा। काहे अखिया से आंसू तू बहावत बाट्या। अरे कुछ ना बतावत बाट्या। क्या बात है पवन बेटा, तो हमारे दरवाजे आए और तुम रो रहे हो? सुनो फूफा जी, मैं आज से जरूर बताऊंगा। मैं आज से नहीं बताऊंगा तो फिर किससे बताऊंगा? मेरी बात सुनिए।
अरे भारी आस लेके दुअरा पे आए फूफा, अरे भारी आस लेके दुअरा पे आए फूफा, आस तू पुरावा फूफा। ए भारी आस लेके दुअरा पे आए फूफा, आस तू पुरावा फूफा। हे माई पे मार मार उतना दबाई, पापा गए कहाँ हमके बताई, पापा गए कहाँ। हे पैसा मांगे सकतहूँ नहीं पावा फूफा, हे पैसा मांगे सकतहूँ नहीं पावा फूफा, आस तू पुरावा फूफा। फूफा जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पिताजी कहाँ पर हैं, मैं उन्हें बुलाने के लिए आया हूँ। क्या कहा? तुम्हारे पिताजी? पवन बेटा, तुम्हारे पिताजी तो आए जरूर थे यहाँ पर, लेकिन तो चले गए। क्या हाँ, मेरे पिताजी वापस चले गए? अब तो चले गए। इसका मतलब वो पैसे लेकर यहाँ से गए? नहीं बेटा, वो तो पैसे लेकर नहीं गए। क्या पैसे लेकर नहीं गए? फिर तो मेरी माँ मर जाए। बेटा पवन, मैं तुझे अपना ही बेटा समझता हूँ। मैंने तुझे इतना मान सम्मान देता हूँ, तुम्हारे परिवार पे देता हूँ। तुम्हारे फूफा के जिंदा रहते हुए तुम्हारे परिवार को कोई आंच नहीं आने देगा। तुम बताओ किस लिए आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मुझे 2000 रुपए दे दो, मेरी माँ का इलाज हो जाए। उसके बाद मैं मेहनत मजदूरी करके आपके एक एक पैसे चुका। बेटा पवन, तू क्या कह रहा है? मैं मेहनत और मजदूरी कर तुम्हारे पैसे चुका दूंगा? नहीं बेटा, मैं तूने कहा ना, मैं तुझे अपना बेटा समझता हूँ। तुझे 2000 रुपए चाहिए, ले 2000 रुपए ले। लेकिन बेटा पवन, अपने बुआ से मत बताना कि मुझे फूफा ने पैसा दिया है। फूफा जी, आप बुआ की बात छोड़ो, मैं अपने घर में भी किसी से नहीं बताऊंगा। बेटा पवन, 2000 में आपका काम चल जाएगा। फूफा जी, ये ले 200 रुपए, रास्ते किराया और अपना खर्च ये अलग से ले ले। बोल गिट्टकलाल, तू क्या कहना चाहेगा? तू क्या करेगा? तू करेगा क्या? ये बता, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन रह गया, पूरा हिसाब ले लेना, तनख्वाह ले लेना। 200 रुपए क्या करेगा पूंजी लेकर? अब तो नहीं बताएगा?
मिल गया, अब चखना के पैसा दे दी। अब तो नहीं बताएगा। ई होगा ओके, ई होगा चखना के, और गिलासवा पानी के पैसा। जितना छोटा है उतना ही छोटा। अब तो हो गया। अब 50 रुपया किराया दे दे बस। अब ना अब तो नहीं बताएगा।